हम 4 घंटों में एक फुल्ली असेंबल्ड घर असेंबल कर सकते हैं। यू हर्ड दैट राइट, 4 घंटे में। क्योंकि हमारे होते हुए एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की झंझट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की कोई जगह नहीं। नमस्कार शख्स, मेरा नाम है श्रीकांत शाह और मैं सूरत से हूँ और मैं एक प्रीमियम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपरी और बिल्ड का फाउंडर हूँ। आपको पता है शख्स, जैसे गाड़ियां बनती है फैक्ट्रीज में, वैसे ही हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ऑन अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन लाइन घर बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे बॉक्सेस फोल्ड हो सकते हैं, वैसे ही हमारे घर भी फ्लैट पैक या फोल्ड होते हैं, ट्रक से जाते हैं, साइट पे जाके असेंबल या इंस्टॉल होते हैं विद इन द मैटर ऑफ आवर्स लाइक मैजिक। हमारे सारे स्ट्रक्चर्स ऑल बिल्डिंग कोड कंप्लायंट होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्टील अलॉय से बनते हैं जो उसे काफी हद तक लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम प्राइवेट रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स से लेके आंगनवाड़ी या हेल्थ केयर सेंटर्स तक कंस्ट्रक्शन को फास्ट, क्लीन और एफर्टलेस बना रहे हैं। शायद इसीलिए पिछले 3 सालों में हमने लगभग 30 करोड़ का नेट सेल्स किया है। ओ, ये है तेरा घर। सर ये वन ऑफ द पॉड है यार। लुक्स नाइस यार। यस सर, ये हमारा एक स्लीक सीरीज का छोटे में छोटा 330 स्क्वायर फीट का मॉडल है जो एक 1 बेड स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन में है। अभी आप फर्ज करें आपके पास कोई जमीन हो पहाड़ों में, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आप 5-6 पॉड से स्टार्ट कर सकते हो MOQ से, एंड देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ रेंट एंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कितनी देर लगती है इसको पूरा सेट करने सर में? ये एक्चुअली हमने 1 घंटे में इंस्टॉल किया है। 1 घंटे में? एवरीथिंग इज ऑन कैमरा राइट? प्रूफ इज इन द बिल्डिंग। This looks wonderful, yeah. Thank you so much sir. Can we go see? Absolutely sir, please welcome. बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है भाई मेरे को तो लग रहा है। अच्छा। बाथरूम भी है छोटा सा, किचन में सब कुछ है। किचननेट भी बना दी, स्टडी भी बना दिया और रूम भी है, बालकनी भी बना दी। बहुत सही है यार। अगर मैंने कॉन्फ़िगर करा है उसको पूरा क्रिएट करने का टाइम 15 से 20 दिन, 15 से 20 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर बुक एंड ऑफ कोर्स थिंग्स लाइक दैट। मटेरियल क्या है? ये गैल्वेनियम से बनता है। इट इज गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम का एक स्पेशलाइज्ड अलॉय होता है। राइट नाउ ओनली 2-3 कंपनीज इन इंडिया मेक इट एज अ बेस मटेरियल। वी जस्ट बाय द डायरेक्ट बेस मटेरियल। उधर से लेके घर तक पूरी हमारी फैक्ट्री है और हम पूरा का पूरा इन हाउस बनाते हैं। Should we go inside, guys? Come, chop. Fantastic. सुपर Amazing. थैंक यू सो मच सर। Thank you, Shrikant. सो श्रीकांत, एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? I went to St. Xavier's सूरत for my schooling. उधर से फिर I went to Nirma University in Ahmedabad for my bachelor's in civil engineering. उधर से I went to Purdue University in US in West Lafayette main campus for my master's in civil engineering. I'm also a lead accredited professional for US Green Building Council. फिर I joined a Fortune 500 company called Kiewit Pacific Company. जैसे L&T is to India, Kiewit is to America. कौन सा साल था ये? Sir, I joined them in end of 2010. सेम काम कर रहे थे आपके यूएस में ये कंपनी, अब आप सेम काम इंडिया में कर। Similar. क्या डिफरेंस है भाई? They were doing large buildings, like tall buildings. मैं बहुत छोटे स्केल पे, क्योंकि I'm just doing ground plus 1 structures. Got it. We do the same thing. So we build buildings. Okay. And हम लोग का ऑफ-साइट फैक्ट्री है। लेगो के जैसे ठक 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 खड़ा करते हैं। Precast I Precast. Yes. So मैं prefab करता हूँ। So I want to understand वो है कि prefab, precast में फर्क क्या है? कॉन्सेप्ट सेम है कि आप ऑफ साइट बना रहे हो, बट यू आर यूजिंग कंक्रीट। Yeah. मैं प्रीफैब में कंक्रीट यूज नहीं करता हूँ। मैं स्टील स्ट्रक्चर को एज अ बेस फैब्रिकेट करता हूँ ऑफ साइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीफैब। बट कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी में दोनों सेम है। I can't say it is same. It depends upon project to project. Okay. But precast is relatively little bit more expensive because concrete ज़्यादा वजन में होता है। Prefab थोड़ा ज़्यादा efficient है cost wise. I would really beg to differ. Okay. Most जो आपके बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं इंडिया में,
जो मतलब हम 40-50 स्टोरी की हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं राइट स्पीड के लिए टू गेट योर मनी फास्टर हम लोग सब प्रीकास्ट यूज कर रहे हैं कि एक साल में आप 40 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर रहे Building बना हो सकते जो हो। आप इन सीटों में कभी नहीं कर कभी सकते नहीं कर 40 फ्लोर सकते। की बिल्डिंग 12 महीने में इम्पॉसिबल है बनाना। और उस पे भी मल्टी फ्लोर हो सकता है, प्री फैब पे भी? I can go. Yes, absolutely. It is more like steel structures. तो अपने उसी पे मेरा क्वेश्चन है स्टील स्ट्रक्चर से आपने जो दिखाया वहाँ पे फिर आप इंसुलेशन यूज कर रहे हो हाँ। जैसे हमारा जब कॉलेज किया यूके में सब घर वैसे ही थे Kind basically। अब वहाँ पे दैट यूज्ड टू वर्क क्योंकि करोजन नहीं था डस्ट नहीं था तो वी यूज्ड टू लिव इन स्नोई कंडीशंस स्नो की वजह से इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए रहता था वार्म बट इंडिया में स्टील बिकॉज ऑफ करोजन एयर एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स उसका लाइफ कैसा स्टील स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं बाय द वे इट इज नॉट एक्सपोज एट ऑल वो दोनों साइड से मल्टीपल बोर्ड्स में वो कंसील्ड है जी इनबिल्ट तो वो स्टील पार्ट एक्सपोज तो है ही नहीं Correct. दूसरा आपने बोला कि इंसुलेशन मेरे केस में मेरे पास एक कैविटी है 90 mm की जिसको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेशन से फिल कर सकता हूँ जैसे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में आपको जहाँ जाना है प्रीफैब को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ मिस्टर श्रीकांत, यस सर अगर ये लगवाया तो ये लगाने के बाद भी इश्यूज आ सकते हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं? परसेप्शन वाइज क्या होता है इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल आर्ट ऐसा लगता है पूरा नहीं है, जब तक वो ईटा और उससे नहीं बनता तो ऐसा लगता है घर नहीं है। इन दैट केस यू आर राइट परसेप्शन बैटल है बट विद टाइम इट विल Got इवॉल्व it. जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी चल, आई ठीक है, कैन और- आर्ग्यू ऑन दैट अगर टाइम कंस्ट्रेंट ना हो फिर भी लोग इसे लगाएंगे? अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन चाहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आपका इंटरेस्ट है ठीक है। तब इसकी काफी हद तक वैल्यू है प्राइस वाइज दिस इज हायर और एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 15% हायर होगा व्हाट अबाउट लाइफ? हमारे सारे स्ट्रक्चर 30 इयर्स की लाइफ के लिए सर्टिफाइड होते हैं Correct. गेट सर्टिफाइड फ्रॉम आईआईटी रूड़की But hold on, traditional construction तो 70-80 साल चलता है। बट मैं जब आपको डिजाइन लाइफ की बात कर रहा हूँ जो कोड के ऊपर आप डिजाइन स्टैंपिंग करते हो दैट डजंट मीन वो 30 साल में कुछ ऐसे हो जाएगा आपके आरसीसी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं वो 40 साल के लिए होते हैं तो 20% less in terms of life, 15% cost higher. जो- Let's move on. ओके मूव इसके मेजर एप्लीकेशंस आपके बिजनेस में क्या होते हैं? अभी मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रोडक्ट है आंगनवाड़ी सेंटर्स हम बनाते हैं सो रूरल इंडिया में गरीब बच्चों के लिए रिमोट स्कर्ट्स में आपको छोटा स्ट्रक्चर बनाना है जितना दिखा छोटा कोई है? स्ट्रक्चर सो दीज आर द टाइप अच्छा। ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स वी आर डूइंग अबाउट 209 सेंटर्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट यूजर है बट द प्रोजेक्ट इज अंडर CSR कितना परसेंटेज आपका ये? राइट नाउ 70% वर्क आंगनवाड़ी कर रहे हैं